सुनो रे, अगर तुम एलन मस्क के ग्रॉक एआई पर भरोसा करते हो तो ये खबर तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि इसने बॉन्डी बीच शूटिंग पर जो बकवास फैलाई है वो दिमाग खराब कर देगी। इसने हीरो अहमद अल अहमद को गलत पहचाना, वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाए और तो और इजरायली बंधक तक बता दिया। ये आय नहीं, पूरा घटिया माल है। भले ही ग्रॉक ने कुछ गलतियां सुधारी हों, पर यह सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ नहीं है। ये एआई की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल है, जो दिखाता है कि हमें अभी भी कितना सावधान रहना होगा। सुनो, अगर तुम एआई में पैसा लगाने का सोच रहे हो तो जरा ठहर जाओ। ओपन एआई के बॉस सैम ऑल्टमैन ने सीधे सीधे बोल दिया है कि हम एक बड़े एआई बबल के बीच में हैं। उनका मानना है कि निवेशक जरूरत से ज्यादा उत्साहित हैं, भले ही आय लंबे समय में सबसे जरूरी चीज हो। ये सब खरबों डॉलर के निवेश के बावजूद हो रहा है। ऑल्टमैन ने GPT-5 के रोलआउट को भी गड़बड़ बताया और कहा कि सर्वर की कमी के कारण वे नए बेहतर मॉडल भी नहीं ला पा रहे हैं। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी, फिर भी ये सब। अगर आप टेक सेक्टर में काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 2025 में 1.2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गईं और इसकी वजह है एआई। इंटेल, TCS, Amazon जैसे बड़े खिलाड़ियों ने लाखों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ छंटनी नहीं, बल्कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से टेक वर्कफोर्स का पूरा ढांचा बदल रहा है। अब एक 100 इंजीनियरों का काम 20 लोग और एक एल्गोरिथम कर रहे हैं। अगर आपने अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं की तो आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। अरे, ये जो ओपन एआई और Amazon का 38 अरब डॉलर का डील हुआ है ना, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि एआई की दुनिया का सबसे बड़ा दांव है, जो अगले 7 सालों तक चलेगा। इस डील से ओपन एआई को लाखों एनवीडिया जीपीयू मिलेंगे, जिससे वो अपने एआई मॉडल को और भी धांसू बना पाएगा और एजीआई के अपने सपने को पूरा कर पाएगा। और सुनो, अब माइक्रोसॉफ्ट की वो पहली पसंद वाली बात भी खत्म हो गई है। मतलब ओपन एआई अब अपनी मर्जी का मालिक है, समझे ना। माइक्रोसॉफ्ट के एआई बॉस ने एलन मस्क को बुलडोजर और सैम ऑल्टमैन को पीढ़ियों का उद्यमी क्यों कहा। ये सुनकर तुम्हें एआई की असली ताकत समझ आएगी। मस्क के पास हकीकत को अपनी मर्जी से मोड़ने की सुपर पावर है, जिसने ऑटो और स्पेस सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया है। ये बंदा असंभव को भी संभव कर देता है। वहीं ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन एआई डेटा सेंटर बनाने में सबसे आगे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एआई सीईओ सुलेमैन उन्हें अपनी पीढ़ी के महानतम उद्यमियों में से एक मानते हैं। क्या आपको पता है, जिस एआई में चीन को कोई भाव नहीं दे रहा था, अब वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चैट जीपीटी के झटके के बाद चीनी सरकार और बड़ी टेक कंपनियों ने तुरंत हरकत में आकर अपने एआई चैटबॉट और एलएलएम बनाए, ताकि अमेरिकी सेवाओं को दूर रख सकें। पहले तो निवेशकों ने इसे बेकार समझा, लेकिन अब 2025 के अंत तक चीन की आय क्षमता और एलएम बिजनेस को लेकर उम्मीदें पूरी तरह बदल गई हैं और ये अब अमेरिका के बराबर खड़ा है। सुनो, स्टैनफोर्ड की नई रिसर्च ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। एक एआई एजेंट ने 90% इंसानी हैकर्स को पछाड़ दिया है, और वो भी कम लागत में। आर्टेमिस नाम के इस एआई एजेंट ने 16 घंटे में 8,000 डिवाइस स्कैन करके 9 कमजोरियां ढूंढ निकाली, जो इंसानी एक्सपर्ट्स भी नहीं पकड़ पाए। ये एक साथ कई काम कर सकता है और प्रति घंटा सिर्फ 18 में काम करता है, जबकि इंसानी हैकर्स लाखों कमाते हैं। पर इसमें विजुअल टास्क में दिक्कत और गलत अलार्म जैसी कमियां भी हैं। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? व्हाइट हाउस कह रहा चीन ने एनवीडिया हदो 100 चिप्स को लात मार दी, पर रिपोर्टें तो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। व्हाइट हाउस के एआई बॉस डेविड सैक्स बोल रहे हैं कि चीन को सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस चाहिए, इसलिए वो हमारे पिछड़े चिप्स नहीं ले रहा, हुआवे को सपोर्ट कर रहा है। पर रॉयटर्स और बोलू सीएफ टेक की रिपोर्टें तो चीन में हदो 100 की भारी डिमांड दिखा रही हैं। एनवीडिया प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहा है। अब कौन सच बोल रहा है और इस खेल में किसका कितना घाटा होगा? अरे सुन बे, ओपन एआई ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे एआई के दिमाग में क्या चल रहा है वो अब कोई राज नहीं रहेगा। उन्होंने सर्किट स्पार्सिटी नाम का एक नया ओपन सोर्स टूल निकाला है, जो ए मॉडल्स को समझने में मदद करेगा। ये टूल वेट स्पार्स मॉडल्स को डेंस मॉडल से जोड़ता है, जिससे एआई के काम करने का तरीका एकदम साफ हो जाता है। अब कोई भी देख सकता है कि एआई कैसे फैसले लेता है, एकदम आर पार। क्या आपको पता है आपका ए डेटा कब हैक हो सकता है? ये कोई मजाक नहीं, असली खतरा है बॉस। इसीलिए एलजी और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक सिक्योर्ड ए रिसर्च सेंटर खोला है। इनका सीधा मकसद है बड़े एआई मॉडल्स को सुरक्षित रखना और डेटा चोरी रोकना। ये लोग एमएलसी कॉप्स मॉडल
और एक इंटीग्रेटेड एआई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि एआई को हर स्टेज पर टाइट रखा जा सके। अब कोई लोचा नहीं चलेगा। अरे सुनो, इंटेल ने अपने नए आग बेसाथ 170 पैंथर लेक और नोवा लेक जीपीयूज के बारे में कुछ ऐसा कहा है जो गेमिंग की दुनिया में हलचल मचा सकता है। तुम्हें पता है, भले ही वो पोस्ट अब डिलीट हो गई हो, लेकिन कंपनी ने खुद बोला है कि इनकी परफॉर्मेंस सीरियसली एक्साइटिंग होगी। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, समझ रहे हो? और तो और, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में एक 300 का मिस्टीरियस जीपीयू दिखा है जिसका पार्ट नंबर इंटेल के बाकी डेस्कटॉप जीपीयू जैसा है। तो ये आर्क के साथ 170 ही हो सकता है। क्या कहते हो? अगर तुम टिकटॉक पर एआई से बने कंटेंट से परेशान हो तो ये खबर तुम्हारे लिए है। टिकटॉक ने अब तुम्हें एआई कंटेंट को मैनेज करने का कंट्रोल दिया है ताकि तुम अपनी फीड में जो देखना चाहो वही दिखे। साथ ही वो एआई कंटेंट को पहचानने के लिए अदृश्य वाटरमार्किंग भी टेस्ट कर रहे हैं। और सुनो, उन्होंने ए साक्षरता के लिए $2 मिलियन का फंड भी बनाया है। मतलब अब कोई भी तुम्हें ए के नाम पर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सब कुछ पारदर्शी होगा।